नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो गुजरात में कांग्रेस ने एक बड़ा अपना अधिवेशन किया, जिससे उनकी सहयोगी पार्टी, कभी-कभी उनसे नाराज़ होने वाली पार्टी, कभी इंडिया गठबंधन के साथ रहने वाली पार्टी, कभी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की वकालत करने वाली पार्टी शिवसेना बड़ी प्रभावित हुई है। कह रही है कि बीजेपी के लोग कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, इनका एक कॉमन फ्रेज़ बन गया है। लेकिन राहुल गांधी ने भी अहमदाबाद में अधिवेशन करके बीजेपी को ललकारा। सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि गुजरात से आते हैं, उनको सीधे-सीधे ललकारा कि अगले विधानसभा चुनाव में घुस के मारेंगे। तो ये राहुल गांधी ने अपने बब्बर शेरों का आह्वान किया है। बब्बर शेर कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और शिवसेना ने इसकी तारीफ भी की। दरअसल मोदी जब संसद में घुसते हैं तो पहले कई बार आवाज़ उठती थी बीजेपी की सदस्यों की तरफ से, देखो देखो कौन आया, शेर आया करके आवाज़ें उठा करती थी। और राहुल गांधी बब्बर शेर की बात कर रहे हैं। तो ये शेर बनाम बब्बर शेर का मुकाबला जनता तय करेगी गुजरात की। लेकिन शिवसेना आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस के समर्थन में आती दिख रही है, राहुल गांधी की तारीफ करती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगा रही है, कुछ अपनी तरफ से चिंता भी जाहिर कर रही है। वक्फ कानून के वक्त शिवसेना पर बड़ा दबाव पड़ा था, उनको उकसाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से हुई थी कि अब क्या ये ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की नीति पर चलेंगे या मुसलमानों के हित में वोट दे देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तब वक्फ कानून का विरोध किया था। और अब कांग्रेस ने जिस ढंग से भारी अधिवेशन किया है, और मोटे तौर पर, आम तौर पर जो सर्वे भी इधर उधर के बता रहे हैं कि मुस्लिम वोटर एकजुट हुआ है, और वक्फ कानून के बाद बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी कि रिवर्स पोलराइजेशन होगा, हिंदू वोट एकजुट होगा, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। शिवसेना की एक मजबूरी हो सकती है कि बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी के चुनाव में हालांकि वो पहले कह चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अब बदलते माहौल में कम से कम ऐसा लग रहा है, शिवसेना संकेत दे रही है कि कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी, कांग्रेस को साथ रखना पसंद करेगी, ताकि मुस्लिम वोट मुंबई के जो कई इलाकों में बहुत असरदायक, निर्णायक असर रखते हैं, उनका उनको समर्थन मिल जाए। तो शिवसेना ने कहा कि अधिवेशन में इंडिया गठबंधन की चर्चा नहीं हुई, ये अफसोसनाक बात है। कांग्रेस अकेले चलने की राह पर क्या दिखती हुई जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल मोदी से लड़ रहे थे, कांग्रेस ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, नतीजा केजरीवाल हार गए। क्या बिहार में लालू की उपेक्षा करेगी कांग्रेस? क्या ममता बनर्जी को किनारे पर छोड़ देगी कांग्रेस? तमाम तरह की बातें शिवसेना ने कही है। लेकिन ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही शिवसेना है, जब ममता बनर्जी ने इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कमान संभालना चाहती है, तो सबसे पहले उछल कर शिव सैनिक ही सामने आए थे, शिवसेना के नेता ही सामने आए थे। संजय राउत का बयान भी आया था कि तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी को कमान सौंप दी जानी चाहिए। यानी तब उनकी नज़र में राहुल गांधी विफल पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का लीड करने के लायक नहीं थी, वो पिट चुकी थी, वो हताश थी, वो निराश थी। कहीं ना कहीं शिवसेना में हताशा थी कि लोकसभा चुनाव में तो अच्छा किया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो पिट गए। कांग्रेस हरियाणा में पिट गई, महाराष्ट्र में पिट गई, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा मोटे तौर पर जीता, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मोटे तौर पर जीती, और जम्मू का जो हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस पूरी तरह से निपट गई। तो शिवसेना की नज़र में कांग्रेस पिटी हुई पार्टी थी। अब उसी शिवसेना की नज़र में कांग्रेस ही इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की कमान संभाल सकती है। उस शिवसेना की नज़र में कांग्रेस को लीड करना चाहिए, आगे आकर सामने आने बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। शिवसेना ने इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की उन बातों में सुर मिलाया जिसमें राहुल गांधी ने मोदी की चुप्पी की आलोचना की थी। 56 इंच का सीना अब कहाँ गया, सिकुड़ गया क्या?
टैरिफ वाले मामले में, ट्रंप वाले मामले में, इसका शिवसेना ने भी समर्थन किया है। सामना में छपे अपने संपादकीय में उन्होंने भी कहा है कि मोदी अब कहाँ नज़र नहीं आ रहे, क्यों खामोश बैठे हैं, किस बिल में दुबक गए हैं, और बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब कहीं उनका एक स्वर तक सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो शिवसेना ने साथ दिया कांग्रेस का और मोदी की, अमित शाह की, बीजेपी की आलोचना करने का में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी के नेतृत्व की बात है, कांग्रेस में राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया गया है। कांग्रेस के बाहर राहुल गांधी का नेतृत्व अभी तक स्वीकारा नहीं गया है। कभी ममता बनर्जी को ऐतराज़ हो जाता है, कभी हमने साफ तौर पर देखा कैसे अरविंद केजरीवाल का व्यवहार रहा था कि दिल्ली में वो अकेले लड़ेंगे। हरियाणा में अपनी तरफ से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने मौका दिया था, अपनी तरफ से इच्छा जाहिर की थी कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन तब मामला कुछ बन नहीं पाया था, वो कहानी अलग है। लेकिन अब शिवसेना को भी लगता है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस ही सभी पार्टियों को एक सूत्र में बांध कर रख सकती है। अब शिवसेना ने जैसे कहा कि आप गुजरात में अधिवेशन कर रहे हैं, गुजरात में आप बीजेपी को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, अमर बेल की तरह बीजेपी होती जा रही थी और होती जा रही है, और उसकी जो मेन जड़ है वो गुजरात में है। जब तक वो जड़ गुजरात से उखड़ेगी नहीं, यानी गुजरात में जब तक बीजेपी हारेगी नहीं, तब तक केंद्र में मोदी और अमित शाह को हराना मुश्किल होगा। लेकिन गुजरात में कांग्रेस अकेले ये काम नहीं कर सकती। गुजरात में कांग्रेस को फतेह हासिल करनी है तो दूसरी पार्टियों का साथ लेना पड़ेगा। सीधे सीधे शिवसेना इशारा कर रही है आम आदमी पार्टी की तरफ। इसी तरह वो इशारा कर रही है कि कांग्रेस को बिहार में महागठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, जो कि है, जो कि सचिन पायलट ने भी अभी कह दिया। हालांकि सचिन पायलट ने वो सवाल खुला छोड़ दिया कि महागठबंधन जीतेगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन साफ वो कह चुके कि बिहार में वो महागठबंधन यानी लालू प्रसाद यादव के साथ है। ममता अब एकला चले रो की बात कर ही चुकी हैं। ममता कह चुकी हैं कि उनको बीजेपी को हराने के लिए ना तो कांग्रेस की ज़रूरत है, ना ही वाम दलों की ज़रूरत है। तो ऐसे में तो शिवसेना को एक सवाल ममता बनर्जी से भी पूछना चाहिए, एक सवाल अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहिए कि आप कांग्रेस से इतना परहेज क्यों कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर भी कांग्रेस का अधिवेशन सफल रहा, ऐसा शिवसेना का संपादकीय कहता हुआ दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर राहुल गांधी के भाषण से, ललकार भरने से, सीधे सीधे मोदी को, अमित शाह को उन्हीं के घर में घुसकर दहाड़ते हुए चुनौती देने से शिवसेना प्रभावित हुई है। अब ये बीएमसी चुनाव में गठबंधन बना रहेगा, नहीं बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।